हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला में। जहाँ पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मोशन क्या होता है और मोशन हमने रेस्ट के बारे में जाना और मोशन इज रिलेटिव पूरी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या होता है मोशन रेस्ट। और फिर उसके बाद हमने जाना था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमने जाना, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जाना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले वो लेक्चर देखें, तभी आपको ये और चीज़ अच्छे से क्लियर होंगी। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि मोशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर वेक्टर, तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये पढ़ना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा स्टार्ट करना है तो आप पहले जाइए वो लेक्चर देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट करिए। फिर आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज ही हम देखेंगे कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, वो चीज़ भी हम देखेंगे। और उनके ऊपर भी एनसीईआरटी के दवा के न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आज के लेक्चर के बाद स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जितने भी एनसीईआरटी के और बाहर के भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो सारे आप कर पाएंगे, इस बात की मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ। चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला टॉपिक क्या है हमारा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, चलो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो तो उस पर आएंगे, पहले हम बाद पहले ये देखो। आप देखा आपने ये, इसको देखने से मैं जान सकता हूँ आपको आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी इस डायग्राम को देखने। देखिए ये ठीक है। आप भैया सुबह उठे, हम उठ गए, ये आपका है होम, यहाँ से निकलना स्टार्ट किया आपने, भाई लेट हो गए। नहीं बहुत टाइम, आज तुम जल्दी उठ गए, पता नहीं कैसे, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तुमने तुमने सोचा पहले अपने दोस्त के देख लेता हूँ, घूमते हुए जाता हूँ फिर जाऊंगा स्कूल। यह है आपका स्कूल, ठीक है। अब गए आप, यहाँ से निकले, स्कूल तक पहुंचे। अब आपको जाना है स्कूल, कैसे जाओगे आप? इधर या तो सीधे जा सकते हो, बट आज तो आपके पास टाइम है तो आप गए आराम से मस्त घूमते घामते इधर उधर। चलो भैया, आपने सोचा आज भाई ये सीधा रास्ता है, इस रास्ते पे ना यहाँ पे कोई रिवर पड़ती है तो मैं उसके व्यू लेते हुए जाऊंगा, ठीक है। भैया यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, मस्त घूमते हुए आप पहुंचे स्कूल के टाइम पे, बढ़िया पहुंच गए। तो आपने जो एक्चुअल पाथ पूरा कवर किया ना, इसको क्या बोलेंगे हम? जो एक्चुअल पाथ आपने पूरा कवर किया इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। देखो ये बंदा साइकिल से जा रहा है, आप मुझे कमेंट में बताओ आप किससे जाते थे स्कूल। मैं तो भैया पैदल जाता था, क्योंकि मेरे घर के बहुत ही पास था स्कूल मेरे। तो मैं तो पैदल भगा निकल गया, 10 मिनट में पहुंच जाता था। आप जरूर बताना। वैसे तो मुझे पता है आजकल के ज्यादातर बच्चे बस वगैरह से ही जाते हैं। और भैया डिस्टेंस तो हो गई है हमारी जो एक्चुअल पाथ, पर हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां आप पहुंचे उनके बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। हमने भैया होम घर से स्टार्ट किया, हम पहुंचे फाइनल स्कूल में, तो जो हमारी एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मुझे लग रहा है इससे भी काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बट चलो थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड थोड़े एक दो टर्म ऑफ जान लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे आ जाइए। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिस्टेंस क्या होती है, इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन। रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक्चुअल पाथ जो हम कवर कर रहे हैं, ट्रेवल जो अपने ऑब्जेक्ट ने किया है, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये क्या हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी? जिसको डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, मीनिंग इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। इसीलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस चीज का क्या मतलब है? अब भैया एक चीज बताओ, आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, एक्चुअल पाथ। अब भैया सीधे चलते गए, सीधे चलते गए, यहाँ याद आया अबे घर पे मैं कुछ तो भूल गया, वापस आए, फिर चलो भैया ले लिया आपने वो चीज, अब दोबारा पहुंचे, यहाँ पहुंच गए, आ गए। तो आपने कहाँ पे, अगर आप सोच रहे हो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया दोबारा में आया तो डिस्टेंस तो जीरो हो गई, तो सोचा आपने मैं तो वहीं पहुंच गया, बट आपकी डिस्टेंस जीरो नहीं हुई। आपकी डिस्टेंस तो आपने मान लीजिए
ये वाली डिस्टेंस आपकी 10 मीटर्स है। आप 10 मीटर गए आगे, 10 मीटर फिर वापस आ गए, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी एक्चुअल 20 मीटर्स। तो ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस। इसीलिए ये अगर आपने चलना स्टार्ट किया तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ना ही कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकती, जीरो भी नहीं हो सकती। जीरो अगर आप कहो कि पोजीशन रेस्ट अगर उसने चल ही नहीं रहा तो जीरो हो सकती है, बट उसको हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे ही नहीं। स्केलर क्वांटिटी दोबारा से लिखा है, बार बार ध्यान देना इस पे कि स्केलर क्वांटिटी या डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इस पे, वही चीज। अब भैया आ जाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अभी मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल दिया, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, अब आप यहाँ से गए, अब वे कुछ चीज भूल गए घर पे, यहाँ पे आए, बस यहाँ तक आए आप, इतनी डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गए, तो आपकी डिस्टेंस, आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? जहां से स्टार्ट किया इनिशियली, फाइनली भी वहीं आ गए, तो आपकी पोजीशन तो कोई चेंज नहीं हुई, तो कि ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपकी हो गई जीरो। जैसे आपने ये कोई पाथ है, यहाँ से गए ऐसे 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 ऐसे, तो ये और ये पॉइंट, इसके बीच की शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है? एक डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, इसको दोनों ही चीज अफेक्ट करती हैं। हम अपने डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से, ठीक है। और डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से, ठीक है। ये चीज याद रखना, पूरी फिजिक्स में आपको यही नोटेशन याद रखनी है। डिस्टेंस को डी से, स्मॉल डी से, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से, ठीक है। और अब एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छे से याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा आपका? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड यू विल रिमेंबर दिस। फाइनल पोजीशन को क्या बोल देते हैं हम? डी एफ, ठीक है। डी एफ माइनस इनिशियल को डी आई, और ये हो गई हमारी एफ, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? हमारी मीटर, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली हमारी डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी भी मीटर होती है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर होगी, दोनों अलग अलग चीजें, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया? कोई प्रॉब्लम? बढ़िया फिर तो। वैसे भी बहुत इजी टॉपिक है, मुझे पता है आपको ऑलमोस्ट 90% आता होगा। इसमें मैंने थोड़ा बस अपने तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। आपको मैं चाहता हूँ ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये इसके डिफरेंस 2 नंबर पे बहुत इजीली पूछ सकते हैं आपके टेस्ट वगैरह में, स्कूल में या फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, तो अच्छे से याद रखना। डिस अभी सेम चीज लिखी हुई है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है? द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट पाथ मतलब किधर से भी आप कितना भी घूम के गए हो, इधर घूमा, मैं ऐसे गया भैया, ऐसे गया, यहाँ फिर पहुंचा, तो भैया ये आपको पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगी? डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्ले जितनी भी आपने ट्रेवल कवर्ड करा आपने, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। अब आ जाओ भैया डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स वेयर व्हेन मेजर्ड अलोंग द मिनिमम पाथ बिटवीन देम। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बस एक चीज याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ। जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है दो पॉइंट के बीच में, जहां से आपने स्टार्ट किया, जहां आप पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना घूम के गए, कैसे गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है, कवर आप, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको? ये मैंने आपको बताया, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये ओनली मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? अगर आपने चलना स्टार्ट किया, डायरेक्शन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, तो अगर आपने चलना स्टार्ट किया, इट कीप्स ऑन एडिंग इन इट, कभी चेंज घटेगी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस, डायरेक्शन का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये हमेशा बढ़ेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भैया? कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन। इस चीज को मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे आ जाइए आप। चलो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ अच्छे से आपको कि
डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है भैया, ये आपकी है कोई स्ट्रेट लाइन, सही है। यहां से भैया चलना स्टार्ट किया आपने, आप यहाँ पहुंचे 5 मीटर, इधर आपने चला, फिर आपको याद आया "अबे, मेरा दोस्त तो उल्टी साइड रहता है मेरे घर के, मेरे को 5 मीटर 10 मीटर पीछे जाना है, मैं इधर क्यों आ गया?" तो आप गए वापस, यहाँ आए, ठीक है, यहाँ पे आ गए आप, -5 मीटर। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप पहुंच गए यहाँ, ठीक है। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? फाइनल पोजीशन क्या है? -5। इनिशियल क्या थी? -0। क्या आ गई फिर? -5। तो ये क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर हो गया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है भैया। अब आप यहाँ से पहुंचे घर, यहाँ पे इसको बुलाया आपने, अपने दोस्त को, चल भाई मेरे घर चल, कैरम खेलते हैं। ये गया आपके साथ, आप दोनों, इसको लेकर आप यहाँ पे आ गए अपने घर पे, जीरो पे, जहाँ पे आप ओ पे आपका घर है, वहीं आ गए। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए। तो क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट? फाइनल भी डी एफ भी आपका जीरो हो गया, डी आई भी आपका जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। और पॉजिटिव तो मैंने बताया ही आपको, पॉजिटिव कब कब हो सकती है, वो इतनी देर से समझा ही रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया, आ गया समझ में। ये कि अच्छे से याद कर लेना ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब भैया समझा तो दिया यार, न्यूमेरिकल और करवा दो, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के ना मजा नहीं आता है फिजिक्स में। न्यूमेरिकल के बिना क्या मजा। चलो फिर भैया लो, न्यूमेरिकल करो। अब एक चीज क्वेश्चन का जवाब दो, ये पहले बताओ, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। एक चीज बताओ, अगर थोड़ी सी डिस्टेंस चल लिया कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? भैया डिस्टेंस उसने, मान लो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया चलना, कहीं घूम घाम के मैं घर पे ही आ गया शाम को, तो मेरी डिस्टेंस तो मैंने कवर करी, पर मैं पोजीशन और इनिशियल पोजीशन तो मेरी सेम हो गई, तो मेरा ये तो हो सकती है ना जीरो। सही कह रहे हो यार, हो सकती है जीरो। मानो भैया यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ से चला पूरा चक्कर काट के यहीं आ गया, डिस्टेंस तो आपकी हो गई ना कुछ, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रनिंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब कोई सर्कुलर पाथ है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, घूम के आप पूरा घूम के यहीं आ गए, एक चक्कर लगा के, तो ये क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्लियर? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताओ भैया, इतनी इजी में क्या ही दिक्कत होगी। सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाए फिर, आ जाओ भैया फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। कैसी बात कर रहे हो भैया, अभी तो पिछले क्वेश्चन में करा है जीरो हो सकती है, पागल बना रहे हैं। क्या हो गया ये? फॉल्स। इट्स मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये चीज मैं आपको क्लियर पहले ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्यों है। हमेशा याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज 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 ग्रेटर देन स्पीड, वो सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से याद रखना। आपने अगर चलना स्टार्ट किया किधर भी, आप कैसे भी चलो, स्ट्रेट पाथ में चलो, घूम के चलो, कैसे भी चलो, हमेशा जो आपकी डिस्टेंस होगी ना, इससे डिस डिस्टेंस होगी हमेशा ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। खुद सोचो आप अपने दिमाग में, कहीं भी चलो आप, या तो मोस्टली क्या हो सकता है, ज्यादा में ज्यादा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, वरना हमेशा डिस्प्लेसमेंट कम ही होगी। ठीक है, चलो भैया ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया इस पे आ जाओ, ये देखने में तो लग रहा है ए बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी? भैया इसमें क्या करेंगे? भैया चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले तो जो भी लिखा है उसको देख लो, क्या कह रहा है? सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, मूवी कोई बॉडी मूव कर रही है। चलो भैया एक सर्कुलर पाथ बना लिया हमने, बना लिया। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी हमें दे रखी है? ये देखिए 9 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, चलो ये भी सही दे रखी है।
ई एम आर हो गई, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्ट, इट कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन, मतलब मान लो यहां से स्टार्ट किया, पूरा ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, घूमा घूमा, यहाँ आ गया। तो इसकी पूछ रहा है हमें डिस्टेंस कितनी होगी। अब एक चीज बताओ, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचो। ये डिस्टेंस पूरे का सरकमफ्रेंस, क्या कहते हैं इसको, पैरामीटर कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं सर्कल को। पूरा क्या होता है 2 पाई आर। बट अगर मैं आधे का निकालना है, हाफ का, हाफ रिवॉल्यूशन को, तो क्या हो गया, सिर्फ पाई आर। बात हो गई क्लियर, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि आधी हम चले हैं ना। एक चीज बताओ, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की, 2 पाई आर। टू सरकमफ्रेंस क्या होती है, बाउंड्री सर्कल की, कितनी रेडियस है उसकी, पूरी बाउंड्री सरकमफ्रेंस होती है। बट हमसे पूछ रहा है हाफ रिवॉल्यूशन, बस आधे की, तो आधे की कितनी होगी, 2 पाई आर बाई 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, पाई आर। वही तो लिखा है मैंने, पाई आर। पाई हमें ये रहा, आर हमें कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 9 पाई। अब सॉल्व भी कराऊं, ए यार मेरे, 9 इंटू 3.14, ये कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36 का 3 हासिल के, कैरी के 3, 9 1 जा 9 18 12 हासिल के ये हो गया, ये 28। तो ये कितना आ गया आपका, 282.6। ये आपकी आ गई डिस्टेंस, मीटर, सेंटीमीटर सॉरी, ठीक है। तो आपकी डी कितनी आ गई, 282.6 सेंटीमीटर। अब आ जाओ भैया, स्पीड और निकलवा दो, वो सॉरी स्पीड बोल रहा हूँ, माफ करना, एस को देख के मुझे स्पीड याद आ जाता है, स्पीड, क्योंकि एस को कैपिटल एस से, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं ना। तो एस, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ पहुंचे, ये हमारी हो गई फाइनल डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। एक चीज बताओ, ये वाली डिस्टेंस ये वाली कितनी हुई पास, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी वही है ना रेडियस, ये कितनी हुई 9 सेंटीमीटर। तो दोनों का ऐड करते हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ जाएगी। अबे भैया सही तो कह रहे हो, क्या करो, 9 + 9 18 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, पूरा अच्छे से मैंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की, मुझे लगता है ये हो गया होगा। अब भैया आपका एक काम है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन की आप करोगे। आइडिया दे दूं, हिंट दे दूं थोड़ी सी, जो मैंने सॉल्व कराया ना, इसी में पूरी हिंट दे रखी है मैंने इसकी। आप जब डिस्टेंस निकालोगे तो पूरा क्या कर दोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू पूरे सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन करोगे, खुद सोचो ना भाई, जीरो से स्टार्ट किया, पूरा कंप्लीट करके वहीं आ गए उसी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। हो जाएगा, कर लोगे, चलो बढ़िया, ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, चाहूंगा आप खुद से करके देखें, ठीक है। चलो, हो गया भैया ये क्लियर। अब भैया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो अच्छे से क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। चलो भैया, अब आ जाओ स्पीड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड क्या होती है, स्पीड कुछ नहीं भैया, जिस स्पीड से जो हमने गाड़ी भगाते हैं अपनी बाइक, वो स्पीड होती है। क्या है, तो सही रहे हो, चलो। स्पीड को मैं थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से समझते हैं क्या होती है। स्पीड होती है हमारी, कितनी डिस्टेंस हमने कवर करी एक पर्टिकुलर यूनिट में, एक सेकंड में हम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में हम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वही चीज हमारी क्या कहलाएगी, स्पीड। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये भैया हम, ये हमारी कितनी हो गई, हम मान लो एक सेकंड में भैया हमने ना 5 मीटर चल गए हम। अरे भैया बहुत तेज स्पीड है, अबे बहुत हल्की है, पाँच, एक सेकंड में हम 5 मीटर चले, बहुत तेज स्पीड है। तुम्हारी एक्चुअल स्पीड कितनी हो गई, 5/1, 5 मीटर पर सेकंड। अब इसकी एसआई यूनिट मैंने कैसे लिख दी, आप भी लिख सकते हो। स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट यहाँ मैंने लिख रखी है, ये आप यहाँ पे याद रखना, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ठीक है क्लियर। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे ये डिस्टेंस ये रहा, ये मैंने लिख दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब भैया एक चीज बताओ, स्पीड क्या होती है? इस- सोचो खुद से, क्या हो सकती है? स्केलर क्वांटिटी होगी या फिर वेक्टर क्वांटिटी? स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी। क्यों होती है? इसके फॉर्मूला देखो, स्पीड का क्या है? डिस्टेंस कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम मतलब एक तरीके से कह नहीं सकते क्या है, बट मेनली स्पीड जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करती है कि स्केलर होगी। क्योंकि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी हमारी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। इसको डायरेक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, एक सिंपल सा ये और कर दो, चलो भैया। क्या है? कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस हमें दे रखी, एक कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, ये क्या हो गई हमारी? क्या हो गई है? डिस्टेंस। टाइम क्या हमें दे रखा है? 2 आवर्स। तो ये कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारी क्या हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। चलो, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लेना, क्योंकि बहुत जगह यूज होगा ये चीज, जितनी इस बॉक्स में है, ठीक है? स्पीड हमें, जो डिस्टेंस है और टाइम की यूनिट बहुत जगह में मीटर या किलोमीटर डिस्टेंस की, और स्पीड की टाइम की हमें आवर और इस सेकंड में दे रखी होगी। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? किलोमीटर पर आवर को हम कैसे करेंगे मीटर में? 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/18 पर मीटर पर सेकंड। ये चीज अब अच्छे से याद कर लियो, ये ट्रिक बहुत तगड़ी ट्रिक है। बहुत जगह आपको न्यूमेरिकल में ये यूज होगी, जिस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये याद रखना कि कैसे होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। रिपीट करो मेरे बाद। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। 3-4 बार बोलोगे, आराम से याद हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी खीर तो है नहीं। चलो भैया, एवरेज स्पीड पे और आ जाओ। एवरेज स्पीड क्या होती है? पढ़ो जरा, एक बार पढ़ो खुद से। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्राइव डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। भैया चलो, इसको समझते हैं। अब जा रहा हो यहाँ पे, पूरी डिस्टेंस है हमारी ये, हमने पूरी कवर करनी है यहाँ तक। भैया आधी मैंने चली इतनी, कुछ इतनी डिस्टेंस चली मैंने हल्की स्पीड से, मेरे को भैया चला नहीं जा रहा, क्या कहते हैं, मेरे स्टार्टिंग में चल रहा हूँ बहुत तेज, कि भैया फुल एनर्जी है, तगड़े घर से निकले, भागने निकल गए। तो आपने बहुत जल्दी इतनी कवर कर दिया तेज स्पीड से। बट इतनी, अब भैया अब थक गए, अब हल्के हल्के चलेंगे। चलो भैया कोई नहीं, यहाँ पर आपकी कम हो गई। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब आपने कितनी देर में जितनी भी टोटल डिस्टेंस कवर करी है, और जिसके उसके लिए जितना टाइम लिया है, उसको क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस, जितनी भी आपने डिस्टेंस कवर करी है। मान लो 10 10 किलोमीटर चली आपने कम स्पीड से, अगले 10 चली ज्यादा स्पीड से, तो उन दोनों का टाइम कितना लगा अपॉन में, और जितनी भी डिस्टेंस आपने टोटल कवर करी है, उसके अपॉन में जितना टोटल टाइम लगा, उसको क्या बोलेंगे हम? एवरेज स्पीड। मेरे को लगता है ये भी कोई बहुत क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर डेफिनेशन आती है आराम से लिख सकते हो आप। इसकी भी एवरेज स्पीड सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब आ जाते हैं आगे। ये कर दो भैया, क्या है ये? जरा भैया पढ़ियो जरा इसको, न्यूमेरिकल को। चलो एक बार और समझा दूं क्या तुमको? एवरेज स्पीड ठीक है ना? क्लियर? बोलो भैया। ठीक है, न्यूमेरिकल करवाओ, न्यूमेरिकल से और क्लियर होगा। चलो भैया न्यूमेरिकल से करवा देते हैं। ये है, एक कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड देन 40 किलोमीटर इन 1 आवर। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। भैया 60 किलोमीटर चला 2 आवर में, एंड फिर 40 किलोमीटर चला 1 आवर में। तो टोटल डिस्टेंस और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें क्या है भैया? टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? 60 करी है, फिर उसके बाद 40 करी है। कितना टाइम लगा? 60 के लिए 2 आवर प्लस 1 आवर, तो ये हमारा कितना हो गया?
60 + 40, 100/3, कितना आ गया? 33.33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? इधर शायद मेरे उससे ढक गया होगा, तो इधर दोबारा से लिख देता हूँ मैं। एवरेज स्पीड कितनी हो गई हमारी? 33.33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? बढ़िया समझ आ गया? चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बढ़ जाते हैं आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे, विच इज हमारी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है हमारी? डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी? क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी, एकदम सही। चलो फिर सबसे पहले हमें क्या पता चला भैया? वेक्टर क्या है हमारी? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट describes the rate of change of an object's position with respect to time in a specific direction। क्या डिस्क्राइब करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पहुंचने में विद कंसीडरिंग द डायरेक्शन, उसको कितना टाइम लगेगा, इसी चीज को हम बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज अच्छे से याद रखना, जब आप कहीं पे भी चल रहे हो, भले ही आपकी स्पीड कांस्टेंट है, एक चीज ये समझो, ये चल रहा है ठीक है, आप आपने यहाँ से स्टार्ट करी अपनी गाड़ी, चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो पूरी कांस्टेंट, फिर आपने यहाँ से घुमा ली, पता नहीं क्या आया आपके दिमाग में, सनक गई, घुमा ली, अभी भी आपकी घुमा रहे हो तब भी 20 किलोमीटर, तब भी 20 किलोमीटर स्पीड है। बट जैसे जिस पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हुई, उसी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। ये आप हमेशा याद रखना, जब जब आपकी जितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी उतनी बार वेलोसिटी चेंज होगी। ये बात दिमाग में बिठा के रखना अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर भैया? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या था? सेम चीज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। तो फिर ये थोड़ा सा अलग है, बट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भैया? इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन अपॉन 2। क्या है भैया? मैंने यहां से स्टार्ट करा, ये हो गई मेरी इनिशियल पोजीशन, मैं ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, यहाँ पहुंच गया, ये मेरी हो गई फाइनल पोजीशन। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? u प्लस वी बाई 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा। यहाँ पे और लिख देता हूँ वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का। मार्क कर दिया मैंने। अब भैया एक चीज और बताओ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आपने तो बताया, क्या कहते हैं, डिफरेंस आ सकता है, इसका आ सकता है क्या? स्पीड एंड वेक्टर, स्पीड एंड वेलोसिटी का, सॉरी एक चीज यहाँ पे गलती से मैंने वेक्टर लिख दिया, ये होगा हमारा वेलोसिटी। ठीक है, समझ जाओगे ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया इसका भी आ सकता है यार, आने को तो क्या है, इसका भी मैं कहूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। चलो भैया ये समझा दो फिर ये क्या होता है। भैया देखो, स्पीड सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस वजह से डिस्टेंस क्या होगी स्केलर, तो ये भी स्केलर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? दोनों चीज, डिस्टेंस डिस्प्ले, सॉरी क्या होंगे, क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होंगी। स्पीड क्या बताती है? सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड। और ये क्या बताती है? वेलोसिटी हम क्या इंडिकेट करती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो भी बताएगी, मैग्नीट्यूड भी बताएगी। ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्शन, सिंपल वही चीज लिखी हुई है, डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस डायरेक्शन में हम मोशन कर रहे हैं वो हमें बताती है, सिंपल। क्योंकि वेलोसिटी जब जब वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन भी चेंज होगी, जैसी डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी भी चेंज होगी, सिंपल, कोई दिक्कत? ये इसका एग्जाम्पल है, ये आप लिख सकते हो, फाइनल एग्जाम में आएगा आपके, जब भी एग्जाम आए 4-5 पॉइंट है, ये कोई 4 लिख देना आराम से, 4 2 नंबर पक्के आपके जेब के अंदर, कोई दिक्कत? सही है भैया, कोई दिक्कत? अब भैया बहुत कर ली आपने थ्योरी वगैरह, चलो भैया अब न्यूमेरिकल तो आप पिछले लेक्चर में बोला था बहुत सारे न्यूमेरिकल, अब देखो भैया न्यूमेरिकल कितने सारे होते हैं। बस 4 चीजें मेरे दिमाग में रखना जो मैंने आपको बताई हैं, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 4 चीजें अच्छे से याद रखना। हमारा
डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। याद है? याद है भैया। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद है? याद है भैया। अब एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। याद है भैया? याद है। चलो ये भी याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अबे यार अभी तो सब कुछ बताया है, दोबारा इतनी जल्दी भूलोगे तो हो गया काम। भैया वेलोसिटी और बता दो। हाँ, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो भैया ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी और रहेगी, लो भैया क्या बताया था, u प्लस वी बाई टू। ये बताओ u और v क्या होता है, u इनिशियल पोजीशन, सॉरी, वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन अपॉन टू। समझ गए? कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत। ये चारों ये पांच फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, क्योंकि अभी करेंगे हम इस लेक्चर के। अब आते हैं भैया न्यूमेरिकल करवाओ दबा के। लो भैया न्यूमेरिकल होंगे अब दबा के, देखो कितने सारे न्यूमेरिकल लाए हो। सारे करेंगे अभी बैठ के हम। अब भैया यह क्या पड़ रहा है, एक कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। चलो भैया ये हम बना लेते हैं नॉर्थ साउथ। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ। भैया यहाँ से स्टार्ट किया, 200 किलोमीटर गए हम नॉर्थ में। दिल्ली से, यहाँ दिल्ली है, ये हमारा अंबाला है। यहाँ गए हम कितने किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। कितनी देर लगी, 5 आवर्स। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, डायरेक्शन से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ स्पीड। टाइम कितना है हमारा 5, ये कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब भैया दूसरा पूछ रहा है वेलोसिटी। भैया गाड़ी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं करी, तो वेलोसिटी भी तो स्पीड के बराबर होगी। एक चीज और नोट कर लेना, जब अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, अगर डायरेक्शन स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं हम, जितनी स्पीड होगी उतनी ही वेलोसिटी होगी। तो एस इज इक्वल टू बी। तो हमारा बी कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये बहुत क्लियर। कोई दिक्कत है इसमें? मेरे को तो नहीं लगता कुछ होनी चाहिए, बहुत ही इजी था। चलो अब आ जाते हैं भैया नेक्स्ट को, नेक्स्ट पे। फॉर हाफ टाइम बॉडी ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड ये दे रखा है, लो भैया अभी कर देते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी, 50 + 20/2, 70/2 इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। आ गई लो एवरेज स्पीड। कर दी गलत, गए नंबर पेपर में आगे, कर दिया गलत। अबे बुद्धुओं, पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, बताता हूँ। आंसर यही आएगा, बट ये तरीका गलत है। अगर ऐसे कर पाओगे टीचर एक भी नंबर नहीं देगा। मैं बताता हूँ कैसे करना है, बहुत ही ईजी है, बस आपको क्वेश्चन आपने पढ़ते टाइम दिमाग नहीं लगाया। चलो क्या कह रहा है, फॉर द हाफ टाइम। मान लो पूरा ये डिस्टेंस है, ये पूरा टी टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचने में टी टाइम लग रहा है। अब कह रहा है फॉर टी हाफ टाइम, T/2 के लिए कितनी इस पर चल रही है, कवर करता है, कितनी स्पीड पे चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। और बाकी किसके लिए, बाकी टी हाफ के लिए कितने पे चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब भैया एवरेज स्पीड का तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस चाहिए हमें। एक चीज बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पहले मैं इतने केस के लिए सॉल्व करता हूँ, इसको हम मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस को d1। ठीक है, तो ये हो गई d1। तो हम d1 को क्या लिख सकते हैं, d1 इज इक्वल टू एस टी। d1 की एस कितनी दे रखी है हमारी इस वाले इसमें, 50। टाइम कितना है हमारा, T/2 कितना आ गया, 25t। ठीक है, ये हमारी आ गई d1। क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत। अब भैया सेकंड हाफ के लिए एस कितना हो गया हमारा, डी टू कितना हो गया, एस इंटू टू। इसके लिए स्पीड कितनी है हमारी, 20। टाइम कितना, इसमें भी हाफ, तो ये कितनी आ गई, 10t। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारी अब कितनी हो गई, 25t प्लस 10t। कितना आ गया ये, 35t। और हमारा टोटल टाइम कितना है, वो तो t है। चलो अब एवरेज स्पीड कैसे निकाल लें। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस दी कितनी है हमारी, 35t। टाइम कितना है, t। आ गया हमारा 35 किलोमीटर पर आवर। भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, भैया एकदम सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। हमें दे रखा है फॉर हाफ टाइम, पूरे टाइम कोई पूरी जर्नी में पूरा टाइम लग ली, मान लिया हमने टी लगा रहा है। हाफ टाइम t/2 के लिए, हाफ टाइम के लिए कितना चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर। उसके लिए हमने डिस्टेंस निकाल ली कि हाफ टाइम में चला कितना। हमें भैया स्पीड दे रखी थी 50, टाइम लगा t/2। तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 25t। और बाकी के हाफ के लिए हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 10t। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 25t प्लस 10t इज इक्वल टू 35t। भैया आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब एवरेज स्पीड हमने निकाल लिया, हमारे टोटल टाइम t, एवरेज स्पीड हमारी निकल आई 25t अपॉन टी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारी 25t थी, 35t। तो ये कितनी होगी टी, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 35 किलोमीटर पर आवर। सॉरी मैंने 25 बोला हर जगह, वो 35 है, थोड़ी बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, समझ जाओ यार, गलती हो जाती है कभी कभी थोड़ा मोड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पढ़ो पहले और खुद मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका आंसर। भैया ऐसे बताना, इस वाले सेकंड का जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर ये है, तब मैं समझूंगा क्या है। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ये पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल कब हो सकती है, कब हो सकती है, खुद सोचो। जब डायरेक्शन हमारी चेंज नहीं हो रही होगी, समझ गए, जब हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होगी। ठीक है, इसका यही आंसर है, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हुई, तुम्हें पता है डायरेक्शन चेंज हुई स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है स्पीड। बट अगर डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए अगर वेलोसिटी और स्पीड को हमें बराबर रखना है, तो इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन में मूव करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या लोगे, वेन एवर द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन एंड डज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी, that the speed of the object should be constant, it should not be changing regularly। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सही है भैया, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। when moving in straight line। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ। चलो भैया इस पे आ जाओ। उषा swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path। अब भैया बताओ क्या है, ये हो गया हमारा स्विमिंग पूल, सही है। इसकी हमें लेंथ दे रखी है कितनी, 90 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। उषा है, यहाँ से स्टार्ट करा उसने स्विम करना, गई यहाँ तक गई, फिर वापस आई इधर। टोटल कितनी हो गई डिस्टेंस, 180 मीटर। तो एवरेज स्पीड पूछ रहे क्या होगा। टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट, टाइम हमारा क्या है 1 मिनट, कितना हो गया 60 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछ रही है, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 180, टोटल टाइम कितना हो गया 60। ठीक है ना, कितनी हो गई इसकी स्पीड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब पूछोगे भैया एवरेज वेलोसिटी और बताओ। अबे बुद्धू, कितनी बताई बताना। अब सोचो जरा कितनी होगी, जीरो लिख दी मैंने तो। रीजन मत पूछना, पूछ रहे हो चलो बता रहा हूँ। अबे भाई
जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? जीरो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जीरो, जीरो बाई टी, जीरो अपॉन टी, कितना भी लगाओ क्या फर्क पड़ रहा है? डिस्प्लेस एवरेज वेलोसिटी जीरो, सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत? बस, देखा, ऐसे ही उड़ेंगे क्वेश्चन। हो गए सारे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये ढंग से लेक्चर कराए तो आपको आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब भैया ये वाला और करते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद भैया टाटा बाय बाय, आप अपने घर, हम अपने घर, खाना पीना खाएंगे। और द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 24 किलोमीटर एट द एंड। सही है, यहाँ पे हमने स्टार्ट करा, यहाँ पहुंचे। ओडोमीटर क्या होता है? बाइक देखी है, बाइक चलाई है? अबे 9th क्लास में हो, अंडर एज होकर बाइक चलाते हो तुम पागल? चलो कोई ना, आसपास तो चलती है, चला लो। चलो भैया, स्टार्ट करी हमने बाइक, तो हमारा ओडोमीटर बता रहा था 2000 किलोमीटर। फिर जब हमने फाइनल करी, तुम्हारा कितना हो गया? 2400 किलोमीटर। इसमें हमारा टोटल टाइम कितना लगा? 8 आवर। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है ऑफ द कार इन किलोमीटर। भैया एवरेज स्पीड कितनी होगी? अब पहले तो बताओ, डिस्टेंस हमारी हमने कितनी चली? स्टार्टिंग में हमारी थी 2000, फाइनल कितनी हो गई? 2400 माइनस 2000, कितनी आ गई? 400 किलोमीटर। सॉरी, किलोमीटर बोल, हाँ किलोमीटर। ये हमारी होगी डिस्टेंस। टाइम हमारा कितना है? 8 आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 400/8, 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी किलोमीटर पर आवर में। अब पूछ रहा भैया मीटर पर सेकंड में, और बता देते तो बड़ा आसान हो जाता। लो भैया, क्या बताया था? किलोमीटर से उसमें चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करते हैं? भैया जितना भी दिया हो ना, उसको 5/18 कर दो। लो भैया, 3 मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर, ये आ गई आंसर। भैया आज कर लिया बहुत सारा काम। अब भैया जितने भी मैंने ये कराए हैं ना न्यूमेरिकल, ये आपको जाके खुद से करने हैं, खुद से। और एनसीईआरटी के जितने भी हैं, अब मैं गारंटी ले सकता हूँ यहाँ तक के सारे न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए। नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट करना, जो क्वेश्चन आप मेरे को पूरा कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। चलो भैया, हो गया आज का, बहुत पढ़ लिया भैया आज तो, हो गया। चलो भैया, अब खत्म करते हैं इसको। आज हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के सारे टॉप, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे करे। स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी चीजें हमने करी, इनकी सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस करी। अब भैया नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बारे में अच्छे से डिटेल में करेंगे, और भी आगे चीजें हैं। आगे जितने भी फर्दर लेक्चर्स हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से आपको कवर होगा। एक अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप एक चीज और सोच रहे होगे, भैया आपने स्पीड के और इसके ग्राफ नहीं करवाए। मैं आपको ग्राफ का प्रॉपर पूरा एक लेक्चर बना के दूंगा, जिसमें मैं सारे ग्राफ कवर करूंगा, और ग्राफ के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो भी कवर करूंगा। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कर, एक एक टॉपिक कवर होगा। चलिए, इसी बात पे बस एक काम कर देना मेरे लिए प्लीज, लेक्चर वीडियो को लाइक कर देना, इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो भैया, थैंक यू फॉर द टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड जितनी भी चीजें मैंने समझाई वो आपको समझ आई हो। थैंक यू।